कतर के दारुल हुकूमत दोहा में आज इजरायली दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया है। इसराइल ने दोहा में हमास के सियासी ब्यूरो के अरकान की रहायशगाह को डायरेक्ट निशाना बनाया। अरब मीडिया ने इस हमले में हमास के 5 सीनियर रहनुमाओं की शहादत की तस्दीक कर दी है। इन रहनुमाओं में खालिद मशअल, खलीलुल हया, ज़ाहिर जबारीन समेत दीगर अरकान शामिल थे। ये अफराद हमले के वक्त इसराइल के साथ जारी मुज़ाकरात पर गौर कर रहे थे। हमास ने इस हमले में किसी भी रुकन की शहादत की तरदीद की है। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान में मामलात हैं उन पर भी आते हैं, लेकिन थोड़ा सा इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है, लेट्स हैव अ लुक। अल जज़ीरा की लाइव अपडेट्स में इसको कंफर्म किया गया है कि इसराइल टारगेट्स हमास लीडरशिप इन एन अटैक ऑन कतर। देन उसके बाद NBC न्यूज़ भी यही बात करी है। CNN की हेडलाइन में भी कहा गया है कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी सेज स्ट्राइक ऑन दोहा अ थ्रेट टू सिक्योरिटी and stability in the region. NBC News ये कह रही है Israel strikes Hamas leadership in Qatar which had been mediating a ceasefire in Gaza. अब नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि ceasefire की अटेम्प्ट के ऊपर भी अटैक करेगा इसराइल। उससे पहले भूखे नहते लोगों के ऊपर अटैक हुआ, जो लोग एड पहुँचाने आते थे उन पर अटैक हुआ, बच्चों पर अटैक हुआ, औरतों पर अटैक हुआ। अब जो ceasefire की कोशिश करेगा उससे भी अटैक होगा। सो कोई इंटरनेशनल लॉ, कोई इंटरनेशनल दायरे कार ऐसा नहीं है जिसके अंदर इसराइल समझता हो कि वो ऑपरेट करेगा। फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर असद उमर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम असद उमर साहब। इसराइल ने कतर के शहर दोहा में हमास की लीडरशिप पर हमला किया। वो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि उनकी लीडरशिप शहीद हुए हैं। कतर की तरफ से कुछ और कहा जा रहा है, लेकिन जो इस वक्त सिचुएशन है ये अब रुकने वाली तो नहीं है। अब व्हाट नेक्स्ट? देखिए, अभी जो हो रहा ये है कि वो बड़ी मशहूर एक अंग्रेजी में कहा जाता है फरिया कि जब पहली दफ़ा ये फाशिस्ट ज़माना शुरू हुआ तो पहले वो आते थे एक किस्म के लोगों के लिए, फिर मैं तो उसमें से नहीं हूँ, फिर दूसरे किस्म के लोगों से, फिर मैं उनमें से भी नहीं हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता करके मुख्तलिफ ग्रोहों को वो फारिग करते गए और मैंने कभी कुछ आवाज़ नहीं उठाई क्योंकि मैं तो उनमें से नहीं था। और आखिर में जब वो मुझे पकड़ने के लिए आए तो कोई बचा ही नहीं था मेरे लिए आवाज़ उठाने के लिए। देखें, इजराइल ने ये कोई पहला हमला नहीं किया। पिछले सिर्फ 1 साल के अंदर इन्होंने लेबनान के ऊपर बमबारी की है, इन्होंने सीरिया के ऊपर बमबारी की है। वो सीरिया की हुकूमत जो इजराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर करने का ऐलान कर चुकी थी, जो सीरिया के जो सबसे ज्यादा मुखालिफ थे सीरिया में, उनको शिकस्त देके पावर के अंदर आई थी, उनके ऊपर उन्होंने दारुल हुकूमत में बमबारी कर दी। उन्होंने ईरान के ऊपर बमबारी की, उन्होंने यमन के ऊपर बमबारी की। इजराइल ये कह रहा है मेरे पास ताकत है और दुनिया का सबसे ज्यादा अस्करी तौर पे ताकतवर मुल्क जो है वो मेरे पीछे खड़ा हुआ है। जब मेरी मर्जी आएगी, जिसको मैं मारना चाहूंगा मैं मारूंगा और जहां मर्जी में जाके मारूंगा। अब हो ये रहा है कि ये सारे ममालिक ये समझ रहे हैं कि अच्छा अभी तो उसके साथ हो रहा है, ये हमारे साथ नहीं हो रहा। तो आज जो हमला हुआ है ये जरा अवाम को, जिसको नहीं पता उसको पता होना चाहिए कि हमला किस मुल्क के अंदर हुआ है। कतर वो मुल्क है जहां पे अमेरिका की सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर है। कोई छोटा मोटा बेस नहीं है, पूरा सेंट्रल कमांड जो पूरे खित्ते के अस्करी ऑपरेशंस को अमेरिका के कंट्रोल करता है। जहां से सारी अफगानिस्तान की जंग लड़ी गई, इराक की जंग लड़ी गई, जहां से ये तमाम ऑपरेशन होते हैं, उस सेंटकॉम के हेडक्वार्टर जो है वो कतर के अंदर मौजूद है। और उस कतर के अंदर जाके उन्होंने यूनिलैटरल एक्शन लेके बमबारी करके मार दिया। ईरान ने भी एग्जैक्टली इधर ही हमला किया। शहरी मरता है तो मरे। मुझे सवाल यह है कि इजराइल तो ये सब इसलिए कर रहा है कि इजराइल कह रहा है मेरे पास ताकत है, और वो दिखा रहा है अपनी ताकत है। जिन ममालिक को मारा जा रहा है, जो मुसलमान है, वो क्या कर रहे हैं? उनकी लीडरशिप किधर है? वो कहां बिलों में छुपे हुए बैठे हुए इस वक्त? सो डेटरेंस नहीं है कोई। अब आपने ये भी देखा कि ना सिर्फ मारे हैं बल्कि क्लियर वार्निंग आ गई है इजरायली वज़ीर आज़म की कि फ़लस्तीनी जो हैं गाज़ा से निकल जाएं। वो जो उनका प्लान है वो तो आई गेस उसके ऊपर वैसे ही अमल किए चले जा रहे हैं। अगर डेटरेंस है भी, अगर कोई लेट्स से डेटरेंस है भी, तो वो उनका प्लान तो नहीं रोक रही।
फरिया कोई डिटरेंस नहीं है, कोई कोई डिटरेंस है ही नहीं। फरिया इस वक्त उन्होंने जो आज बात हो रही है, इस वक्त फौरी बात हो रही है, वो गजा को खाली कराने की बात हो रही है। और क्या बुनियाद बनाते हैं, वो क्यों कह रहे हैं कि हम गजा को क्यों खाली कराएंगे, हम यहाँ पे कब्जा क्यों करेंगे। वो बड़ी उनकी मशहूर सेइंग है, फ्रॉम द रिवर टू द सी, दरिया से लेके समंदर तक सारा इलाका जो है, क्योंकि 3000 साल पहले ये हमें दिया गया था, ये 3000 साल पहले हमारा इलाका था, इसलिए ये आज भी हमारा है। आपने ग्रेटर इसराइल का मैप देखा है, उसके अंदर तो सऊदी अरेबिया का इलाका भी है, उसके अंदर तो मिस्र भी है, उसके अंदर तो सीरिया भी है, उसके अंदर तो लेबनान भी है। तो ये किस बुनियाद पे ये सब लोग बैठे हुए ये सोच रहे हैं कि अच्छा ठीक है, फलस्तीनियों को मार रहे हैं, हम अमेरिका को खुश रखेंगे, जब तक हम अमेरिका को खुश रखेंगे तो हम सेफ हैं। ये गलत फहमी, इनको इतनी बड़ी गलत फहमी है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं है। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। आज जो हमला हुआ है कतर का, इसकी बुनियाद के ऊपर और इस्लामी ममालिक जो है, और मैं जंग करने की बात नहीं कर रहा, कोई जंग करने की जरूरत नहीं है। इस्लामी ममालिक के पास मजमूई तौर पे, इज्तमाही तौर पे इतनी बड़ी माशी कुव्वत है जिसकी इंतहा कोई नहीं है। अगर ये उस कुव्वत को इस्तेमाल करना चाहें तो ये दुनिया की पॉलिसीज बदलवा सकते हैं। 1973 की जंग को ऑयल एम्बार्गो कर दिया, दुनिया की मईशतें डुबो दी अरब वर्ल्ड ने। इतनी ताकतवर, उस वक्त से तो अब और बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया, ये 4 ममालिक को लीड लेनी चाहिए, मिलके करें, पूरी ओवैसी को साथ लें। लेकिन ये जो हम समझ रहे हैं ना कि चले कोई बात नहीं, अगर गजा के अंदर 5 लाख लोग कहत से मरने वाले हैं, यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, तो यार वो तो बहुत दूर है, हमें तो अपने बहुत मसाइल हैं, अपने मसाइल देखेंगे। 64,000 लोग वहां पे मार दिए गए, 20,000 से ज्यादा बच्चे शहीद कर दिए गए, लेकिन वो हमारे तो नहीं है। खुदा ना खास्ता कल ये हमारे बच्चे भी हो सकते हैं। राइट। सो आपको बेंजामिन नेतन्याहू ने जो स्टेटमेंट दिया, आई थिंक आपने देख ली होगी एक्स पर, उन्होंने कह दिया टुडेज एक्शन अगेंस्ट द टॉप टेररिस्ट ऑफ हमास वाज अ होली इंडिपेंडेंट इजरायली ऑपरेशन। Israel initiated it, Israel conducted it, and Israel takes full responsibility. So क्या कह सकते हैं हम कि कोई ना कोई लगी लिपटी है, ना कोई ढकी छुपी बात है, क्लियरली वो बता रहे हैं हम क्या करें। बिल्कुल, वो तो बबांगे धोल कह रहे हैं ना, क्योंकि उसको ताकत है। वो एक बदमस्त हाथी नहीं जिस तरह होता, क्योंकि वो मारता जा रहा है, मारता जा रहा है, आगे से कोई उसको रोकने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ जब उसने ईरान के ऊपर हमला किया तो ईरान ने अपना दिफा किया, जब बराह रास्त ईरान के ऊपर हमला हुआ उन्होंने अपना दिफा कर लिया। लेकिन इधर फलस्तीन के अंदर जो है, गजा के अंदर जो है, वो तो 64,000 से ज्यादा मजलूमों को मार दिया गया, भूखा मारा जा रहा है। पूरी इस्लामिक दुनिया है किधर? मैं फिर वही कहूंगा, ये बहुत बड़ी भूल है, ये बहुत बड़ी गलती है। तारीख से सबक हासिल करें। यूरोपियन जो है ना, वो अपनी तारीख से सीख चुके हैं। जिस वक्त रशिया ने इन्वेजन किया ना यूक्रेन का, तो सारी यूरोपियन यूनियन जो है वो यूक्रेन के पीछे आके खड़ी हो गई, उनको हथियार, पैसा, सैंक्शंस लगा दिए, क्योंकि उनको पता है कि अगर आज यूक्रेन गिरता है तो कल हम में से किसी एक की बारी हो सकती है। वो अपनी तारीख से सीख चुके हैं, अब वक्त है कि हम अपनी तारीख से सीखें।